आज जनपद के नवोदित कवयित्री आकृति श्रीवास्तव की प्रथम काव्य रचना कृति का विमोचन समारोह संपन्न होना है और आज के इस विमोचन समारोह की अध्यक्षता के लिए हमारे मध्य सदन के यशस्वी अध्यक्ष श्री अरुणेश वाजपेयी जी उपस्थित हैं। मैं रचनाकार से अनुरोध करूंगा कि वे अत्यंत आदर के साथ आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री अरुणेश वाजपेयी जी को मंच पर ले जाएं। की समीक्षा हमारे जनपद के दो श्रेष्ठ रचनाकार डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र प्रणय और डॉक्टर दीपक शुक्ल जी के द्वारा की गई है। मैं अत्यंत नम्रता के साथ अनुरोध करूंगा रचनाकार उन दोनों समीक्षकों को अत्यंत सम्मान के साथ मंच पर ले जाने की व्यवस्था करें। डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र प्रणय जी और डॉक्टर दीपक शुक्ल। इसी क्रम में मैं सदन कार्य समिति के सम्मानित सदस्य पूर्व कोषाध्यक्ष रहे जनपद के श्रेष्ठ रंगकर्मी श्रेष्ठ शिक्षक श्री अनिल श्रीवास्तव जी हमारे घर में उपस्थित हैं। आज जिनकी कृति का विमोचन होना है आकृति श्रीवास्तव अनिल श्रीवास्तव जी उनके पूज्य पिता हैं। सदन में उनके योगदान से हम सभी परिचित हैं। ऐसे में मैं चाहूंगा कि श्री अनिल श्रीवास्तव जी भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरस्वती सदन जनपद की प्राचीनतम साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था है और अपने स्थापना वर्ष से लेकर अब तक यह संस्था निरंतर हिंदी के प्रचार और प्रसार में संलग्न है। इसी श्रृंखला में आज नवोदित कवयित्री आकृति श्रीवास्तव की प्रथम काव्य रचना कृति का विमोचन होना है और सदन का उद्देश्य रहा है कि नवोदित प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि वे जनपद से ऊपर उठकर प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर जनपद को गौरवान्वित कर सकें। इसके पश्चात मैं सदन के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री अरुणेश वाजपेयी जी व अन्य अतिथियों से आग्रह है कि वे मां वीणा पाणी के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय वाजपेयी जी।
माँ फोटो यहाँ से कैसे करेंगे? माँ सरस्वती किसी भी समारोह का शुभारंभ, किसी भी साहित्यिक समारोह का शुभारंभ माँ मीरा पाल की वंदना से ही होता है। तो मैं अनुरोध करूँगा पल्लवी मिश्रा जी से कि वे आएं और माँ मीरा पाल की वंदना कार्यक्रम का शुभारंभ करें। पल्लवी मिश्रा। माँ पाली के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज की गरिमा में उपस्थिति से प्रणाम करती हूँ। बहन आकृति को आकाश से बधाई देती हूँ। मेरा सौभाग्य है इस काव्य संग्रह के विमोचन में मैं माँ की आराधना करूँ, शुभारंभ करूँ कार्यक्रम का। माँ के चरणों में कुछ पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। काव्य सृजन के पुष्पों से, काव्य सृजन के पुष्पों से करती हूँ तुम्हारा पूजन माँ। काव्य सृजन के पुष्पों से करती हूँ तुम्हारा पूजन माँ। आज मंच पर जोड़ खड़ी, आज मंच पर जोड़ खड़ी करूँ तुम्हारा वंदन माँ। मैं करूँ तुम्हारा वंदन माँ। महिमा तेरी है पारम, महिमा तेरी है पारम, मैं कैसे करूँ आवाहन माँ। महिमा तेरी है पारम, मैं कैसे करूँ आवाहन माँ। धरूँ माथ मैं चरणों में, धरूँ माथ मैं चरणों में, करूँ तुम्हारा वंदन माँ। मैं करूँ तुम्हारा वंदन माँ। माँ से एक छोटी सी कामना आराधना करती हूँ। देकर आशीर्वाद मुझे, हाँ देकर आशीर्वाद मुझे, कर दो करुणा आश्वासन माँ। देकर आशीर्वाद मुझे, दे दो करुणा आश्वासन माँ। धरूँ माथ मैं चरणों में, सिद्ध अंत से अर्पित करके करूँ तुम्हारा वंदन माँ। मैं करूँ तुम्हारा वंदन माँ। ज्ञान और प्रज्ञा देकर, ज्ञान और प्रज्ञा देकर कर दो मति का प्रक्षालन माँ। ज्ञान और प्रज्ञा देकर कर दो मति का प्रक्षालन माँ। सब मनुष्यों के पक्ष से मैं, सब मनुष्यों के पक्ष से मैं करूँ तुम्हारा वंदन माँ। मैं करूँ तुम्हारा वंदन माँ, करूँ तुम्हारा वंदन माँ। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी मिश्रा जी। इसके पश्चात स्वागत की कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा सदन कार्य समिति के सम्मानित सदस्य श्री आनंद श्रीवास्तव जी से कि वे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सदन अध्यक्ष श्री अरुण वाजपेयी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री आनंद श्रीवास्तव जी।
सदस्य एसडीएम कॉलेज के शिक्षक श्री अभिषेक अग्नोत्री जी से कि वे आज के इस कार्यक्रम के रूप में कार्यक्रम के अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र प्रणय जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री अभिषेक अग्नोत्री जी। अध्यक्ष श्रीमती सीमा मिश्रा जी से अनुरोध है कि वे अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर देवदीपक शुक्ल जी को पुष्प देकर उनका स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा आज इसकी कृतिका जिसकी रचना का विमोचन होना है आकृति श्रीवास्तव से कि वे सदन के यशस्वी अध्यक्ष श्री रमेश वाजपेयी जी को पुष्प देकर उनका स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगा सरस्वती सदन कार्यक्रम के कोषाध्यक्ष के रूप में मैं सरकार विभाग जी से अनुरोध करूंगा कि सदन के मंत्री और इस कार्यक्रम के संचालक जिन्होंने पूरा दायित्व इस पूरे आयोजन का संभाला है, मनीष मिश्रा जी को पुष्पगुच्छ देकर के उनका स्वागत और अभिनंदन करें। जब किसी की कोई रचना छपती है तो निस्संदेह परिवार में भी उत्साह चरम पर होता है। आज आकृति श्रीवास्तव की प्रथम काव्य रचना का विमोचन है। ऐसे में पूरा परिवार उत्साहित है और उनका उत्साहित होना स्वाभाविक है और निस्संदेह बहनों को विशेष आनंद इस अवसर पर आ रहा होगा। तो मैं चाहूंगा कि स्वागत और सम्मान की श्रृंखला में रचनाकार की बहन शेफाली से अनुरोध है कि वे आकृति श्रीवास्तव का पुष्प देकर स्वागत करें। शेफाली। आज के इस समारोह का केंद्र बिंदु आकृति श्रीवास्तव जी हैं। ऐसे में और जब बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं तो माता पिता का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। खासकर मातृशक्ति को आगे बढ़ने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब परिजनों का सहयोग उन्हें प्राप्त होता है तो निस्संदेह उनकी छलांग बहुत लंबी होती है। मैं अनुरोध करूंगा आकृति श्रीवास्तव से कि इस अवसर पर उनकी मां श्रीमती माधवी श्रीवास्तव जी भी उपस्थित हैं। मैं आकृति से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी मां को पुष्प देकर उनका सम्मान करें। आकृति श्रीवास्तव।
रचनाकार की चाची जी पूर्णिमा श्रीवास्तव जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। कृतिका से अनुरोध है कि वे उनको भी पुष्प देकर उनका स्वागत करें। हमारे मध्य समाजसेवी डॉक्टर श्री अविनाश चंद्र गुप्त जी भी उपस्थित हैं। साहित्यिक आयोजनों में उनकी भी सक्रिय सहभागिता रहा करती है। आज वे हम सबके मध्य उपस्थित हैं। गुप्त जी रचनाकार का सम्मान करना चाहते हैं। निसंदेह ये हम सबके लिए गौरव की बात है। इस छोटी सी उम्र में कृति ने एक लंबी छलांग लगाई है। निसंदेह हम सब उत्साहित हैं। गुप्त जी भी इस बच्ची को आशीर्वाद स्वरूप पुष्प भेंट करना चाहते हैं। मेरा अनुरोध है उनसे कि वे रचनाकार को पुष्प गुच्छ भेंट कर उसका स्वागत करें। अविनाश चंद्र गुप्त जी। स्वागत की श्रृंखला अभी रुकी नहीं है, लेकिन इससे पहले हमारे जो पत्रकार बंधु हैं आज उनका व्यस्त कार्यक्रम है और वे चाहते हैं कि विमोचन संपन्न हो जाए। मैं सरकारी से अनुरोध करूंगा, आकृति से अनुरोध करूंगा कि वे अतिथियों से विमोचन संपन्न कराएं। स्वागत की श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगा, आज जिनकी रचना कृति का विमोचन हुआ है डॉक्टर श्रीवास्तव जी, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे आए और आकर अतिथियों श्रोतागण सभी का स्वागत करें और अपने मन की बात प्रकट करें। डॉक्टर श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। श्री सरस्वती सदन सभागार में मेरी प्रथम काव्य रचना कृति के विमोचन समारोह में मंचासीन सदन के अध्यक्ष तथा मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय अवनीश साहू जी उत्तर के अपनी अमूल्य समीक्षा से मार्गदर्शन करने वाले डॉक्टर देवदीपक शुक्ल अंकल एवं डॉक्टर राजेंद्र मिश्र अंकल, आदरणीय श्रवण मिश्र राय अंकल, सदन के समस्त पदाधिकारीगण तथा सभागार में उपस्थित साहित्य प्रेमी जनों का मैं आकृति
जिसका विमोचन आदरणीय अनिल कामू जी के कर कमरों से होगा। मेरी ये पुस्तक विमोचन के पश्चात देश की जाने वाली ऑनलाइन वेबसाइट पर जैसे कि यूरो, अमेज़न एवं फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। कृति स्वयं में यदि अब मैं अपनी कृति के विषय में प्रकाश डालूं तो इस रचना के विषय में मैं कुछ तक ये कहूंगी कि कृति स्वयं में एक भावनाओं का पिटारा है, उसकी अभिव्यक्ति है। कृति पर प्रकाश डालने से पूर्व मैं पुण्य आत्मा दादी बाबा जी एवं पुण्य आत्मा नानी नाना जी को के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये जहाँ भी हैं उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे प्राप्त होता है। तत्पश्चात मैं अपने माता पिता को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने सदैव हम पर भरोसा किया, हमारे सपनों पर भरोसा किया व हमेशा हमें राह दिखाई, सपने देखने से रोका नहीं। मेरे पिता श्री अनिल श्रीवास्तव जी के बिना यह पुस्तक संभव ही नहीं थी। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जोरदार तालियां बजा दीजिए उनके लिए, क्योंकि उनके बिना ये मुमकिन ही नहीं था। क्योंकि बच्चों के रूप में हम बहुत से सपने देखते हैं और बहुत बार उसे बचपना कह के टाल दिया जाता है, पर जरूरी नहीं है कि वो हम एक समय का इंतजार करें तब हमारी एक सोच को महत्वता प्राप्त हो। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इस छोटी उम्र में भी उन्होंने मेरे सपने को वजन दिया, उसके ध्यान दिया। मेरी बहन शेफाली श्रीवास्तव उसने बहुत मुझे प्रोत्साहित किया, उसने मुझे भरोसा दिलाया कि हाँ ये हो सकता है। क्यों एक समय का इंतजार करना है कि एक उम्र का इंतजार करना है, आप करो, अभी शुरू करो। कोई कल आता नहीं है अगर हम कल का इंतजार करते रहेंगे तो, और आज क्यों नहीं शुरू कर सकते। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगी, ये मेरा बहुत ज्यादा उनसे अनुरोध है कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दें, सिर्फ उनकी कलाओं पे ध्यान दें, उनके विश्वास पे विश्वास करें, उनको प्रोत्साहित करें। आपको नहीं पता कि वो बंद कमरे में जो सपने देख रहे हैं वो आपको, आपके बच्चों को कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और शायद गिरा भी सकते हैं। बस लेकिन अगर आप उनके दरवाजे खोलने पे भरोसा नहीं करेंगे तो वो ना गिरेंगे ना उठेंगे। उठने से पहले बहुत बार गिरना पड़ता है। गिरने के लिए आप तैयार रहो, तब आप एक बार उठ के खड़े हो पाते हो। आप ये उनसे विश्वास रखिए कि वो गिरेंगे, पर उनका हाथ न छोड़िए, क्योंकि वो गिरेंगे तभी वो उठेंगे। तो यही अनुरोध कर रही हूँ मैं आप लोगों से कि छोटे सपने से कुछ नहीं होता। आप भरोसा करिए, सपने उठते हैं और जाते हैं। तो इसी कड़ी में आगे कहते हुए मैं सदैव उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहे, मेरे माता पिता का। इसी तरह मैं उनसे यही उम्मीद करती हूँ, यही कामना करती हूँ। परिवार अपनी जीवन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे परिवार में जन्मी हूँ जहाँ सभी सदस्य मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरी बड़ी बहन तन्वी श्रीवास्तव, श्रीमती तन्वी श्रीवास्तव, वो यहाँ अभी मौजूद नहीं है, वो किसी कारणों से वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। मेरे जीजा जी श्री गोल कंकार, वो किसी कारणों से यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, पर हम उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। श्रीमती शेफाली श्रीवास्तव एवं मेरे जीजा जी श्री गौरव सिन्हा, वो यहाँ पे मौजूद है। तो जोरदार देकर उनके लिए तालियां बजा देते हैं। इन सभी ने बहुत मुझे प्रयास करे में मेरे भरोसे
पे विश्वास करके मुझे ऊंचाइयों पर या जिस भी कदम पे मैं खड़ी हूँ वहाँ तक पहुँचाने में बहुत भूमिका निभाई है। मैं अकेले ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। इसी तरह परिणाम का कृति आज आपके समक्ष है। इसी परिणाम से कृति आपके हाथों में है। क्योंकि मैं प्रकाश करने की ओर अग्रसर होते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि कविता लेकर एक अंतर्मन का सार है। आसपास की अनुभूतियां जब आपको झकझोरती हैं, वह समाज में आंखों से देख कर भी हाथ कंधे से लगते हैं, तो कलम में स्याही भरपूर आ जाती है। वह उसकी धार तेज होकर सब कुछ पन्नों पर शब्दों के रूप में अंकित कर जाती है। कृति उसी का परिणाम। इस एहसास में कृति की एक रचना में मैंने कहा है, कलम ने बहुत कुछ बदला है जमाने में। कलम ने बहुत कुछ बदला है जमाने में। इसे सिर्फ युग और रंगों की धार मत समझो। इसे सिर्फ युग और रंगों की धार मत समझो। कलम ने बहुत कुछ बदला है जमाने में। हमारे बहुत से महापुरुषों ने कलम की धार से बहुत कुछ बदला है। बहुत कुछ हमारे हाथ में उसके परिणाम दिए, सकारात्मक परिणाम दिए। तो कलम की शक्ति पर तो अविश्वास हो ही नहीं सकता। इसी उम्मीद के साथ कृति का लेखन शुरू होता है। शुरुआती दौर में एक पुस्तक का ख्याल तो नहीं था, परंतु मन लेखन से भरपूर था। विभिन्न पुस्तकों का पठन एवं सामाजिक स्थितियों को देखते हुए विभिन्न रचनाएं मन में फूटी एवं पन्नों पर उतरी। लेखन कार्य में तो मैं बचपन से ही कर रही हूँ, क्योंकि अंतर्मुखी व्यक्ति के रूप में अंतर्मुखी व्यक्ति के लिए कलम एवं डायरी अच्छी सहेली होती है। एक अंतर्मुखी व्यक्ति बहुत कुछ व्यक्त नहीं कर पाता है। उस दौरान कलम और डायरी और बंद कमरा बहुत कुछ कर सकता है, लिख सकता है। एक ही उसके पास उपाय होता है कि वह अपने अभिव्यक्तियों को पन्नों पर उतार दे। ये एक बार मुझे किसी ने कहा था कि डायरी से अच्छा कोई सहेली नहीं होता, और बहुत बचपन में ये कहा था किसी ने, और इसी कारण से मैं बचपन से ही डायरी अपने साथ रखती हूँ और लिखती हूँ। शायद उसी का परिणाम है कि आज कृति यहाँ पर मौजूद है। साथ ही मेरे परिवार में चाची चाचा ने भी बहुत मुझे अग्रसर होने के लिए बहुत मुझे मदद पहुँचाई, बहुत ज्यादा प्रयास किए। मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। प्लीज आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए उनके लिए। लेकिन जब भावनाओं का उन्माद होता है, कृति पर विषय पे अगर कृति पर हम प्रकाश डालें, तो ये अगर इनके प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे लेखन शुरू हुआ, तो उसके विषय में मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भावनाओं का उन्माद होता है एवं नींद खत्म हो जाती है, जब भावनाओं का उन्माद होता है, नींद खत्म हो जाती है, तब रातों को पन्नों पर जो लय आती है, तभी कविता लेखन शुरू हो पाती है, तभी कविता लेखन शुरू हो पाती है। मुझे ये भावनाएं समाज में उतारनी थी। समाज में बदलाव व्यक्तिगत स्तर पर भी हो, ऐसा मेरा मानना है। समाज में अभी बदलाव व्यक्तिगत स्तर पर नहीं हो रहा है, भावनात्मक स्तर पर नहीं हो रहा है, तो कोई भी समाज अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत से समाज सुधारक बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे राजनीतिक बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, पर फिर भी अगर हम पीछे रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्तर पर हम उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं, और उसके बिना कोई भी समाज का प्रति कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं ला सकता, क्योंकि वो एक दिन लाएगा, वो 2 दिन लाएगा, वो हर दिन बदलाव नहीं ला सकता। इसी तरह मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यदि मेरी कविता
आप जब स्थिति को पढ़ेंगे, अगर एक भी सोच, एक भी विचार आप बदल पा रहे हैं, तभी मेरी पुस्तक सार्थक है। यदि कृति के संकलन के विषय में बात करें तो बहुत मुश्किल हुआ। कृति का संकलन करने में मुझे सच में बहुत मुश्किल हुआ। अपनी ही कविताओं में से चयनित करना, क्योंकि विभिन्न कविताओं के पीछे बहुमूल्य कहानियां छुपी होती हैं, तो अपनी ही कविताओं में से चयनित करना यह कार्य बहुत ही कठिनाईपूर्ण था। लेकिन अंततः 56 कविताओं के संग्रह के रूप में कृति संपूर्ण हुई। पर कृति सिर्फ मेरे द्वारा पूर्ण नहीं की गई, कृति सिर्फ मेरे द्वारा पूर्ण नहीं की जा सकती थी। चयन पश्चात लेखन में संशोधन में मेरा भरपूर सहयोग दिया आदरणीय श्रवण कुमार मिश्र राही अंकल ने। उनके आशीर्वाद से पुस्तक का प्रकाशन पूर्ण हो सका। आप लोग जोरदार उनके लिए तालियां बजा दीजिए। इसी के आगे बढ़ते हुए कृति के प्रकाशन की सीढ़ियों को चढ़ते हुए कृति की समीक्षा लेखन का कार्य डॉक्टर देश दीपक शुक्ल अंकल एवं राघवेंद्र मिश्र अंकल ने किया। प्लीज उनका जोरदार तालियां बजाएं। आपकी समीक्षा ने मेरी पुस्तक पर विशेष प्रकाश डाला तथा मार्गदर्शन किया, जिसके लिए मैं सदैव आभारी हूँ। किसी भी पुस्तक का कवर पृष्ठ उसका प्रथम आकर्षण होता है। किसी भी पुस्तक का कवर पृष्ठ, आप लोगों ने कृति का कवर पृष्ठ देखा होगा, तो वो उसका मुख्य आकर्षण होता है। अतः अपनी बड़ी बहन ग्राफिक डिजाइनर श्रीमती शेफाली श्रीवास्तव जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने कृति को एक खूबसूरत रूप दिया है। जोरदार तालियां शेफाली श्रीवास्तव के लिए, जिन्होंने कृति का बुक कवर डिजाइन किया है। इसी के साथ मैं श्री सरस्वती सदन के अध्यक्ष अरेश राव जी तथा मंत्री मनीष भैया के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने 113 वर्ष पुरानी संस्था का मंच विमोचन के लिए मुझे प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार पुनः पुस्तक के विमोचन के अवसर पर मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में जैसा कि संचालक महोदय ने मुझे आदेशित किया है कि मैं अपनी कृति की एक रचना आपके सामने रखूं, तो एक कविता का पाठन करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है कलाकार। एक कलाकार के रूप में कलाकार बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होता है, सीधा तो वो सोच नहीं सकता। तो इसी के रूप को बताते हुए कलाकार शीर्षक है कविता का, मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। कहूंगी किसी दिन मैं भी, कहूंगी किसी दिन मैं भी, आंख भरूंगी किसी दिन मैं भी, कहूंगी किसी दिन मैं भी, आंख भरूंगी किसी दिन मैं भी। जवाब हर सवाल का है, जवाब हर सवाल का है, वक्त आने पे दूंगी किसी दिन मैं भी, वक्त आने पे दूंगी किसी दिन मैं भी। मैं गलत सही नहीं जानती, मैं गलत सही नहीं जानती, मैं सच झूठ भी नहीं जानती, मैं गलत सही नहीं जानती, मैं सच झूठ भी नहीं जानती। मैं
श्रीवास्तव निसंदेह यह रचनाकार की प्रथम कार्य करती है। इसका सभी को उत्साहवर्धन किया जाना चाहिए। निसंदेह धीरे धीरे निखार आएगा। प्रायः हम सभी के अंदर किसी न किसी रूप में कवि विद्यमान होता है। हम सभी कोई ना कोई पंक्तियां या गाने या कोई गीत, फिल्मी गीत गुनगुनाते रहा करते हैं। हम सभी कहीं ना कहीं अंदर से कवि ही हैं, लेकिन जिनको माता प्रिया वाणी का विशेष नहीं मिल जाता है वो कवि की श्रेणी में आ जाते हैं। नहीं, अंदर से सभी कवि हैं। बहुत अच्छा बोल दिया आदरणीय श्रीवास्तव ने। समारोह में उपस्थित जनपद की वरिष्ठ कवित्री आदरणीय सीमा गुप्ता सिंह जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका इस सदन सभागार में हृदय से स्वागत है। श्रीमती कुमुदी देवी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। प्रतिमा श्रीवास्तव जी श्रेष्ठ कवित्री हमारे मध्य यहाँ पर उपस्थित हैं। सदन का समिति की श्रीमती सरिता अग्रवाल जी, सीमा मिश्रा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका इस सदन सभागार में हार्दिक स्वागत है। आज बहुत लंबे समय के बाद हमारे मध्य राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्रेष्ठ कवि श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी मयंक जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मयंक जी का भी इस सदन सभागार में हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर विष्णु जी जिनकी विद्वता से हम सभी परिचित हैं, हमारे गुरुदेव डॉक्टर विष्णु जी का इस सदन सभागार में हार्दिक स्वागत है। श्री अभिलाषी गुप्त जी करते आपका भी इस सदन सभागार में हार्दिक स्वागत है। श्री सदन के वरिष्ठतम सदस्य श्री प्रोफेसर अखिलेश वाजपेयी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका भी इस सदन सभागार में हार्दिक स्वागत है। वरिष्ठ कवि सदन समिति के सदस्य श्री निशाना अवस्थी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका भी इस सभागार में हार्दिक स्वागत है। श्रेष्ठ कवि गीतकार धीरज श्रीवास्तव जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका भी इस सदन सभागार में हार्दिक स्वागत है। वक्ताओं की कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा जिनका नाम अभी आकृति ने लिया, सदन के सम्मानित उपाध्यक्ष श्रेष्ठ गीतकार जिनके गीत हम सब भी गुनगुनाते रहे हैं, श्री श्रवण कुमार मिश्रा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं अत्यंत निम्रता के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ आए और रचनाकार को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। श्री श्रवण कुमार मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मंच से सभी सम्मानित अतिथिगण, इस सदन परिवार के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश वाजपेयी जी, इस सदन कार्य समिति के सभी आदरणीय सदस्यगण, इस सभागार में बैठे हुए सभी आदरणीय स्वजन, मेरे साहित्यिक और कवि बंधु, मेरे अतीत, ये सदन का सौभाग्य है कि बहुत जल्दी जल्दी इस सभागार को, इस सदन परिवार को सौभाग्य मिलता है कि वो नई नई कृतियों का, नए नए संग्रहों का विमोचन समारोह आयोजित करता आ रहा है। श्री अनिल श्रीवास्तव जी जो मेरे यूं कहें तो पड़ोसी भी हैं और इस सदन कार्य समिति के सम्मानित सदस्य भी हैं, उनके द्वारा मुझे एक दिन ये जानकारी मिली क्योंकि
खैर उन्होंने कहा नहीं आ पाइए, क्योंकि किसी की योग्यता का आकलन आप स्वयं नहीं कर सकते, दूसरे पर छोड़ दीजिए। वो आकलन करेगा कि आप कहाँ हैं, किस जगह हैं, किस स्तर पर हैं। ये स्थिति बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत चिंतन करना पड़ता है। कोई जब दर्द अंदर भरता है तभी वो कागज पर निकलता है। जब तक दर्द अंदर पैदा नहीं हुआ कोई भी बाहर आ ही नहीं सकती, मेरा ऐसा मानना है। लोग उससे कहते हैं मैंने बहुत बड़ा सब लिख डाला, मेरे समझ में नहीं आता कहाँ से लिखा। जब दर्द तुम्हारे पास आई नहीं तो आया कहाँ से? तो कहानियां भर देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ सार्थक होना चाहिए। तो मैं एक दिन श्रीवास्तव जी से कहा कि ठीक है मैं खाना देना आता हूँ। मैं गया तो मैंने उसकी डायरी को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम ये लड़की कुछ सोचती तो है। आदमी ने तो सोचना ही बंद कर दिया। मुझे इस बात की खुशी हुई कि कम से कम इसकी सोच तो एक सही दिशा की तरफ चल रही है। कविता कई प्रकार से लिखी और कही जाती है, अर्धकांत होती है, गीत में होती, छंद में होती, मुक्तक में होती है, यानी किस किस भाषा विधा में लिखी जाती है। कुछ चीजों की विधाएं बिल्कुल निश्चित हैं, उनसे आप अलग नहीं आ सकते। लेकिन जहाँ तक एक विचार की अभिव्यक्ति है उसके लिए कोई मेरे हिसाब से कोई मीटर या कोई पैमाना नहीं है, कोई विचार है और विचार हर शख्स के पास होता है। कोई बाथरूम में गुनगुनाता है, कोई रास्ते में गुनगुनाता है, कोई कहीं गाता है, कोई कुछ गाता है, हर चीज को, लेकिन वो आम जनमानस के सम्मुख नहीं ला पाता। मैंने फोटो को देखा है कि अगर माइक पर बुला दिए तो उनके पैर कांपने लगते हैं। अगर आपने खंबे से कहा खंबे पर बोलना है तो हाथ पर पहुंच जाते हैं। विषय के अंदर रह करके अपनी बात को रखना, यही कलाकार की कला है। तो मैंने उसकी कुछ रचनाओं को देखा, तो मैं दिल्ली के लिए मान कर चल रहा था कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, अभी तो मैं तो सीख ही रहा हूँ। लेकिन मैंने ये देखा कि उसके अंदर एक विचारधारा है, एक भावना है, एक अव्यक्त की इच्छा है। तो कुछ जो उसे थोड़ी बहुत जो तरमीम की जरूरत थी, यहाँ पर वहां पर मैंने कर दिया। किसी भी लेखक के विचार को आप परिवर्तित न करिए, उसको प्रोत्साहन के लिए आप उसके विचारों को आप परिवर्तित अगर कर देते हैं तो वो विचार उसका नहीं आपका हो जाता है। सिर्फ उसकी विवरण को, उसकी शैली को, उसके शब्दों को, उसके शब्द के चयन को आप पूरी क्षमता के अनुसार यह संभव हो तो संशोधित कर सकते हैं या उसको बता सकते हैं। इसकी जगह अगर ये कर लो और उसके बाद देखो पाठ्य कैसा लगेगा, तो वो स्वयं भी कह देगा कि नहीं पहले से ज्यादा अच्छा हो गया है। तो मैंने सिर्फ इतना ही किया है और मैंने कुछ नहीं किया। उसके अपने विचार हैं, उसकी अपनी भावना है और मुझे खुशी है। एक दिन अनिल जी ने बताया था कि इसकी पुस्तक का जो प्रकाशन हो गया है, तो मैंने कहा तो बड़ी खुशी की बात है और आप सब धन्य हैं। कम से कम साहित्य का पलना परिवार में, घर में, ये समझ लीजिए ईश्वर की सच्ची सेवा, सच्ची भक्ति है। ये ईश्वर जिसको देता है, जिसको मिलता है, आप समझ लीजिए कि उन माँ बाप के बोझ का आप ऋण नहीं उतार सकते। आपका जन्म बहुत ही अनमोल है और उन माता पिता का जिन्होंने आपको ऐसे विचारों के लिए अभिव्यक्ति दी, परवरिश दी, उनका कितना बड़ा हाथ होगा, कल्पना करिए। बिना माँ बाप के संबल में, संबल को हर माँ बाप देता है, लेकिन विश्वास देना, विश्वास करना और उस विश्वास पर खड़े उतरना, ये हर बच्चे का कर्तव्य है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसी कमी से जूझे, चाहे वो स्वयं
लेकिन अपने बच्चों को हर चीज बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करता है। मैं पुनः अनिल श्रीवास्तव जी को, माधवी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आकृति बेटी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अपनी इस अभिव्यक्ति की श्रृंखला को निरंतर जारी रखे, इसका लेखन करते रहे। मैं तो बहुत ही मनमोजी किस्म का लेखक राइटर हूँ। मैं जब मेरा मन होता है तभी मैं कुछ नहीं कह पाता हूँ। मेरी एक डायरी मात्र शायद होगी और मेरी जेब में छोटी छोटी पर्चियां पड़ी रहती है। कहीं रास्ते जा रहे हैं, स्कूटी जा रहे हैं, बैठ गए, कहीं आ गया, नहीं लिया, तो ये